ओम श्री प्रज्ञाशालय नमः। छात्रों सुप्रभातम। संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत अपन दो सूत्रों की व्याख्या समझेंगे और अवगाहन करेंगे। पहला है छत्व संधि और उसके बाद अपन तोरली सूत्र की व्याख्या भी समझेंगे। पहले छत्व संधि के अंतर्गत सूत्र रहेगा चेच है। अब सूत्र की व्याख्या रहेगी ह्रस्व छे परे तुकागम स्यात्, यानी ह्रस्व को छह परे तुक का आगम होता है। अब ह्रस्व शब्द की अपन व्याख्या करें तो अपन पाएंगे कि कोई भी ह्रस्व स्वर यानी ए ई उ और री है ना, उसके बाद में यदि क्या हो छह हो तो तय का आगम हो जाता है, यानी तय व्यंजन प्राप्त हो जाता है। समझेंगे। यदि किसी पद के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो और उसके बाद स हो तथा उसके बाद कोई स्वर या है या वह रे में से कोई वर्ण हो तो स के स्थान पर विकल्प से छह हो जाता है तथा तय वर्ग का चय वर्ग हो जाता है। किस स्थिति में? जब अपन संधि विच्छेद का संधि करेंगे। विच्छेद करेंगे तो तय मिलेगा और संधि करेंगे तो उस तय के स्थान पर चय का आगम हो जाएगा। उदाहरण देखें। उत्तधन श्वास है। अब यहाँ पर तकार है। इस तय अक्षर का संधि करने पर नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? चय हो जाएगा। और ये जो सकार है, ये सकार जो है वो छह में परिवर्तित हो जाएगा, वो उच्छ्वास शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से अपन समझेंगे ततधन शरीण, तो ये तकार चय में बदल जाएगा और ये सकार जो है वो छह में बदल जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? तत्शरीण। ये स जो है वो छह में परिवर्तित होने के कारण ही इसको छत्व नाम से जानते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे। ततधन शिर, तो यहाँ पर तत् तय का चय में परिवर्तन तत्शिर। जगत धन शत्रु, यहाँ पर शत्रु है उसका क्या हो जाएगा? ये तय चय में परिवर्तित और स जो है छह में परिवर्तित, क्या हो जाएगा? जगन शत्रु। ततधन शिवम तत्शिवम। सतधन शील सत्शील। इसी क्रम में शिवत धन छाया शिवत छाया, और ये लक्ष्मी तय धन छाया लक्ष्मी छाया वगैरह वगैरह अन्य उदाहरण भी इसी क्रम में बनते चले जाएंगे। अगला सूत्र है तोरली। इसको यहीं समझने का प्रयास करेंगे अपन। तो का तू हो जाता है। तू का तात्पर्य होता है तय वर्ग, यानी तय वर्ग के बाद यदि कोई लकार यानी लय अक्षर आए तो वो तय वर्ग का अक्षर है और उसके बाद लकार आने पर यानी बाद में पर सवर्ण हो जाता है, यानी एक लकार का आगम और हो जाता है। तो हो यानी तय वर्ग का तय थे दे धन ये अक्षर रहते हैं, अपन जानते ही हैं तय वर्ग में। ली लय लकार का लय अक्षर का सप्तमी विभक्ति एक वचन ली होता है। भाव सप्तमी का भाव रहेगा परे यानी बाद में। लकार के परे लय परे रहने पर सूत्र की व्याख्या रहेगी तय वर्ग से लकारे परे पर सवर्ण। पर यानी संधि करने पर जो अपन दो पद प्राप्त करते हैं तो बाद वाले पद के शुरू के अक्षर में यदि लय हो तो एक लय पर सवर्ण यानी लय जैसा ही लय और आ जाता है। उदाहरण रहेगा तल्लय है। जैसे तत धन लय है। तत जो तय आ रहा है वो उसके बाद तत धन लय, तो तकार के बाद लकार आ रहा है तो ये एक लय का आगम और हो गया। इसी प्रकार से विद्वान लिखते, तो विद्वान का जो नकार है
वो अनुनासिक का रूप ले लेता है और लकार होने के नाते तय वर्ग के बाद इस लय का आगम और हो जाता है, शब्द बन जाएगा विद्वान लिखती। सूत्र का अर्थ है तय वर्ग के बाद लय अक्षर होने पर बाद वाला सवर्ण यानी लय अक्षर होने पर सवर्ण उसके समान वर्ण यानी एक लय ओ का आगम हो जाता है। अर्थात यदि तय वर्ग तय 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 के बाद लय आ जाए तो तय वर्ग का लय हो जाता है, परंतु नय के स्थान पर होने वाला लय अनुनासिक लय हो जाता है। अनुनासिक का भाव ये जैसे अपन ने यहाँ विद्वान लिखती में देखा, ये पंचम वर्ण का रूप ऊपर चला जाता है। अभी और देखेंगे अपन, जैसे तत धन लीन तल्लीन है, ये तकार है और इसके बाद ये लकार आ रहा है तो एक लकार और आ जाएगा, तल्लीन शब्द बन जाएगा, तल्लीन है। उत धन लेख है, उल्लेख है। यहाँ पर तय की जगह लय और आगम होने के नाते उल्लेख। उत्लास है, उल्लास है, वही तय के बाद लय तो इस लय का आगम होना पर सवर्ण होना। महान लाभ है तो ये नकार है वो अनुनासिक का रूप लेकर के यहाँ आ जाएगा और लाभ के स्थान पर इस एक लय का आगम और हो जाएगा, शब्द बन जाएगा महान लाभ है। प्रश्न रहेगा 6, 6 और तोरली सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी समस्त उदाहरणों को लिखना भी है और सूत्र की व्याख्या के अंतर्गत संस्कृत और हिंदी दोनों ही दृष्टिकोण से समझते हुए अपनी स्मृति में भी